सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ना एक बहुत ही अहम मुद्दा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल डिस्कस टुडे, जिस पे चर्चा करेंगे, और वो है यूरिन में झाग आना। अगर पेशाब में झाग आता है, बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है फॉर और कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, क्या कारण है? दोस्तों आज ना इस वीडियो का क्या एम रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूं, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये एक कॉमन समस्या है, कई बार ऐसा नोट किया गया है कि ना पेशाब करते समय ना झाग बहुत आता है। वी कॉल इट अ फोमी यूरिन और फ्रॉथी यूरिन। उसके कारण, उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो समझेंगे आज, और आपको क्या बेनिफिट है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन की यहाँ बात करेंगे। लेट अस रूल आउट द अंडरलाइंग कॉज। जो कारण है एक एक करके उसको रूल आउट करते जाएंगे और उनके बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे। सो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर करूंगा। आइए पहले जान लें दोस्तों क्या होता है ये पेशाब में झाग आना, क्यों आता है। देखिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल कई बार हमने देखा है कि व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल, यूरिन ब्लैडर पूरा भरा हुआ है, बहुत प्रेशर से यूरिन रिलीज होता है। जब यूरिन पास करते हैं तो बहुत फोर्सफुली होता है और बहुत फास्टर होता है। तो ये एक कारण रहता है जिस वजह से पेशाब में झाग आता है। यूरिन में हम बबल्स देखते हैं और जैसे झाग आया, ठीक है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंडली दोस्तों ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ये भी एक बार रहता है। कई बार ना फ्लूइड्स की कमी है, पानी की कमी है बॉडी में, तो क्या होगा, यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, उस वजह से भी यूरिन में झाग आना स्वाभाविक है। थर्ड अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इज इन फीमेल्स ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी ये देखा गया दोस्तों, यूरिन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, उस वजह से भी झाग रहता है यूरिन में। एक चौथा कारण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं यूरिन में, यूरिन का अगर टेस्ट करवाएं तो उसमें आता है प्रोटीन्स, दे आर पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो ये कारण रहता है जिस वजह से झाग आता है। यूरिन जो है वो फ्रॉथी रहता है, वो फोमी रहता है। वी कॉल इट प्रोटीन यूरिया, वी कॉल इट एल्ब्यूमिन यूरिया, क्योंकि एल्ब्यूमिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन यूरिन इन दीज कंडीशंस। और ये क्यों इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है, क्योंकि दिस इंडिकेट्स के अंदर अंडरलाइंग देयर इज सम किडनी डिजीज़। दोस्तों हमारी किडनीज जो रहती है ना, बहुत ही एक अहम उनका फंक्शन है, इट इज़ अ वेरी वाइटल फंक्शन दैट दे परफॉर्म इज़, वो फिल्टर करती हैं प्रोटीन्स को ब्लड में। अगर किसी कारण से वो ये फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही, प्रोटीन्स गेट लीक्ड इनटू द यूरिन, प्रोटीन्स लीक कर जाते हैं पेशाब में, जिस वजह से ये झाग आती है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन यूरिया, वी ऑल्सो कॉल इट एल्ब्यूमिन यूरिया। और ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है देयर इज़ सम किडनी डिजीज़ अंडरलाइंग। दोस्तों अगर हमने देखा पेशाब में झाग आ रहा है ना, इफ़ देयर इज़ फ्रॉथी यूरिन, फोमी यूरिन, तो ये चार प्रमुख कारण हमने देखे। जो ऊपर के तीन कारण है ना वो स्वाभाविक हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम द सिम्टम्स में बदलाव आएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बट इफ़ द फोर्थ रीज़न इज़ द मेन रीज़न, अगर यूरिन में प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, अगर प्रोटीन यूरिया है, एल्ब्यूमिन यूरिया है, दैट इज़ इंडिकेटिंग सम किडनी डिजीज़। अगर ये कारण रहता है ना, तो क्या लक्षण हैं जो हमने देखने हैं, जो ख्याल रखना है दोस्तों, द साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इची स्किन, त्वचा पे ना कहीं खुजली होती रहेगी पेशेंट को। सेकेंडली नोजिया के सिम्टम्स रहेंगे, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, उल्टी आने का मन करेगा। थर्ड इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी ना दिक्कत रह सकती है पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स रहते हैं, राइट। फोर्थ इज अनएक्सप्लेन्ड फैटीग, फैटीग माने तो बहुत ज़्यादा थकान, हद से ज़्यादा थकान, टायर्डनेस, वीकनेस, और वो भी ना बिना किसी कारण के, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रीज़न क्यों थकान हो रही है, राइट। देन फिफ्थ इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, यूरिन की ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बार बार यूरिन पास करने जाता है पेशेंट, राइट। देन स्वेलिंग्स देखते हैं दोस्तों, सूजन आ सकती है स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, राइट। एंड देन वॉमिटिंग, उल्टी भी होती है। अगर इन कारणों में से कोई भी लक्षण दिख रहा है, अगर इन सिम्टम्स में कुछ भी सिम्टम है दोस्तों, और साथ में मेक अ नोट ऑफ इट, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, या सेकेंडली अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल नहीं रह रहे, शुगर का पेशेंट है, या थर्ड अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में किसी को पहले किडनी डिजीज़ हुआ है,
अगर उन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम है और इन 3-4 कारणों में से कोई कारण है, दैट इज़ एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ सीरियस किडनी डैमेज और किडनी डिजीज़ है इनसाइड। इमीडिएट दोस्तों फिजिशियन की देख रेख में ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, आइए इन सब कॉजेज़ को ना एक एक करके जान लें, इसके पीछे की स्टोरी समझनी बहुत ज़रूरी है। तो पहला कारण हमने देखा ना, अगर उन सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है दोस्तों, स्पेशली द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, अगर वो 90 है, 90 से ज़्यादा है, 90 एंड अबव इफ देयर इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो कंटिन्यूसली रह रहा है, कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है ना किडनीज को, तो आप इमेजिन कीजिए कितनी प्रेशर से ब्लड जा रहा होगा उन आर्टरीज के थ्रू इनटू द किडनीज, और वो जो बहुत नाजुक से नेफ्रॉन्स रहते हैं ना, व्हाट विल हैपन, दिस हाई ब्लड प्रेशर, ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, इट इज़ गोइंग, वो ना बैंग अपॉन करेगा उन नेफ्रॉन्स को, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनको इंजर करेगा। उन नेफ्रॉन्स के जो टिश्यूज़ हैं ना, वो सख्त होने शुरू हो जाते हैं, कहीं इंजरी होती है, हम देखते हैं टिश्यूज़ हार्डन हो जाते हैं, दिल गेट हार्डन्ड, उस वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी नेफ्रॉन्स के अंदर, दैट विल लीड टू हैम्पर्ड फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, उसमें डिस्टर्बेंस रहेगी, जिस वजह से व्हाट विल हैपन, फाइनली व्हाट विल हैपन, प्रोटीन्स विल स्टार्ट लीकिंग इनटू द यूरिन। प्रोटीन्स जो कि वापस ब्लड में जाने चाहिए, वो लीक करना शुरू कर जाएंगे यूरिन में, दैट विल लीड टू प्रोटीनयूरिया। दोस्तों सेकंड एक कारण हमने देखा, डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर पेशेंट को शुगर की बीमारी है, व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल नहीं रह रहे, वो बढ़ रहे हैं, एंड इफ दे आर मोर देन 180 to 200 और इवन मोर देन दैट, और कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, व्हाट विल हैपन, एक नेचुरल मैकेनिज्म है, किडनीज परफॉर्म करती हैं, जो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगी, कैसे, दे विल ओपन देयर गेट्स वाइड, किडनीज अपना रास्ता खोल देंगी सो दैट ना यूरिन की मात्रा बढ़ जाए, यूरिन की ना जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपने नोट किया होगा शुगर के पेशेंट में यूरिन बार बार पास करता है पेशेंट, दिस इज़ द रीज़न, सो दैट किडनीज ना यूरिन ज़्यादा बनाती हैं, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा निकलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सो दैट ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो कम आए, वो यूरिन के थ्रू निकल जाए बाहर। लेकिन दोस्तों इसके साथ ना प्रोटीन्स भी निकल जाते हैं, दैट इज़ प्रोटीनयूरिया। तो शुगर लेवल कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक और टर्म समझनी ज़रूरी है, यहाँ एक और कारण रहता है, दैट इज़ एक कंडीशन है IgA नेफ्रोपैथी, वी कॉल इट IgA नेफ्रोपैथी। थोड़ा ये भी समझ लें, इट इज़ बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, IgA इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये हमारी ना इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। ठीक है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी। अब किसी कारण से अगर हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, वी कॉल इट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वी हैव सीन इट इन द अर्लियर वीडियोस आल्सो। अब अगर वो किसी कारण से IgA जो है इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये हाइपर एक्टिव हो जाए, इसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाए, ये ना किडनीज के अंदर जाके नेफ्रॉन्स पे ऊपर जाके वहाँ ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ उनके साथ जुड़ जाता है, दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स। इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, उनका फंक्शनल लॉस होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आप देखा कई बार ना ब्लड में भी सीरम क्रेटिनिन वी कॉल इट, वो बढ़ जाता है, सीरम यूरिया लेवल बढ़ जाता है, और उधर से प्रोटीन्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं, वो प्रोटीन यूरिया कॉज करता है। सो IgA नेफ्रोपैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी अंडरस्टूड। और फाइनली दोस्तों चौथा एक बहुत ही प्रमुख कारण है विच लीड्स टू प्रोटीन यूरिया या फ्रॉथी यूरिन, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। आपने इस टर्म को कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा और देखा भी होगा दोस्तों। कई बार ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हमने देखा है किडनीज़ के ऊपर कहीं सिस्ट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर वो किडनीज़ के ऊपर सिस्ट की मात्रा बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा सिस्ट बनने शुरू हो जाएं, ये जो गांठें बनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, सिंपल। लेकिन इससे क्या होगा, किडनीज़ का साइज़ बढ़ जाएगा। किडनीज़ का साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन्स के ऊपर ना प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी जो फिल्ट्रेशन पावर है ना वो कम होने शुरू हो जाएगी, जिस वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में लीक करने शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी मेजर कॉज एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़।
दोस्तों ये तो 4 प्रमुख कारण जिस वजह से प्रोटीन यूरिया रहता है, एल्बुमिन यूरिया रहता है, जिस वजह से झाग आती है पेशाब में। ठीक है, वी हैव सीन दैट हाइपरटेंशन इज़ वन, डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर की बीमारी है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है शुगर बढ़ता है। थर्ड इज़ IgA नेफ्रोपैथी, वी हैव सीन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अगर इनमें से कुछ भी दोस्तों कारण बनते हैं, कुछ भी लक्षण दिखते हैं, तो कैसे डायग्नोस करें? वेरी इंपॉर्टेंट 3 टेस्ट्स। ब्लड टेस्ट में ना किडनी प्रोफाइल करते हैं, किडनी प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन रूटीन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज़ सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट जो है ना, ये हम ना रूटीन में कराएं आफ्टर लाइक ट्रीटमेंट के दौरान भी, लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर 15-20 डेज या इवन अ मंथ, लेकिन इसको कराएं सो दैट वी कम टू नो द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट, कि किडनी की फंक्शनिंग कितनी इंप्रूव हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। तो उस हिसाब से फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी डिसाइडेड। लेकिन ये बहुत प्रमुख, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं, वी शुड कीप अ ट्रैक ऑन दैट। आइए बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी की, और बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो कि ये बार बार जो झाग आती है पेशाब में वो ख़त्म हो, वो समस्या ख़त्म हो, प्रोटीन यूरिया की समस्या ख़त्म हो, एल्बुमिन यूरिया का हम परमानेंट इलाज देखें। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएँ आती हैं जो कि इसको ट्रीट करती हैं, जो पेशाब में झाग आ रहा है ना, फ्रॉथी यूरिन आ रहा है। ओके, और हम ना बात करेंगे सिम्टम्स के आधार पे। एक्चुअली दवाएं बहुत हैं दोस्तों, सिम्टम्स के आधार पे बात करते हैं, टॉक ऑफ द सिम्टम्स और उसके बेस पे क्या दवा चलेगी। और एक बात और यहाँ ना, जैसे कई बार एडिक्शन की वजह से भी ये दिक्कतें रहती हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर एब्यूज़ ऑफ अल्कोहल कह लें, दारू पी रहा है बंदा, बार बार पी रहा है, लगातार पी रहा है, उस वजह से देखिए लीवर तो ख़राब हो रहा है, किडनी में भी नुक्स पड़ रहा है, जिस वजह से ये पेशाब में झाग आ रहा है। अगर ऐसा कुछ रहता है दोस्तों बिकॉज ऑफ एब्यूज़ ऑफ अल्कोहल, याद रखें आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट दिस इंडिकेशन। अच्छा, इसके साथ ना हम लुक फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स एज वेल। कार्बो वेजिटेबलिस भी हम दे सकते हैं, कार्बोवेज 200 में हम दे सकते हैं दोस्तों। अच्छा, सेकंड अगर बात करें, जैसे ना कारण हाइपरटेंशन था, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है पेशेंट का अनकंट्रोलेबल, जैसे बोला था ना, डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लगातार झाग आ रहा है पेशाब में, प्रोटीन यूरिया का सिम्टम्स आ रहे हैं और डायग्नोस हुआ है, तो वहाँ हम विस्कम एल्बम याद रखें दोस्तों, विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में। अच्छा दोस्तों, कई बार ना ऐसे सिम्टम्स देखे हैं कई लोगों में जो ना बार बार आते हैं, ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ समय पश्चात फिर आते हैं, यानी कि कॉल इट पीरियोडिकल अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। पेशाब में झाग आ रहा है, ठीक हो जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर आता है। तो अगर ऐसा पीरियोडिकल सिम्टम्स में अपीयरेंस हो रहा है तो फॉस्फोरस 30 इज़ गोइंग टू हेल्प यू। फॉस्फोरस याद रखें। अच्छा, कई बार ना अंडरलाइंग जैसे हार्ट का समस्या है, कोई दिल का रोग है पेशेंट को, और साथ में ये जो यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, फ्रॉथी फ्रूमी यूरिन आ रहा है, तो इन दीज केसेस दोस्तों कैलकेरिया आर्सेनिका द बेस्ट मेडिसिन। कैलकेरिया आर्सेनिका अगेन इन 30 पोटेंसी हम दे सकते हैं। अच्छा, कई बार देखा गया दोस्तों प्रोटीन यूरिया तो है, पेशाब में झाग आ रहा है, लेकिन साथ में अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाएं तो उसमें भी इन्फेक्शन आती है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी में ना सेप्टिक कंडीशन पनप रहा है। अगर ऐसा कुछ रहता है, क्रॉट एच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बहुत महत्वपूर्ण दवा क्रॉट एच दोस्तों। ये तो बहुत प्रमुख लक्षण थे और उसके साथ जुड़ी हुई दवाएं। देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर द रोल ऑफ मर्क कॉर एज वेल। मर्क कॉर बहुत महत्वपूर्ण दवा, जहाँ देयर इज़ ना हॉट बर्निंग यूरिन, जलन बहुत होती है पेशाब करते समय, और लेकिन पेशाब आता भी थोड़ा है, स्कैंटी रहता है यूरिन, और साथ में एल्ब्यूमिन्स पाए गए हैं यूरिन में, तो वहाँ मर्क कोर विल बी ड्रग ऑफ चॉइस 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। अच्छा, ऐसी जैसे हाइपरटेंशन की बात की ना, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ता है उसमें हम देते हैं, तो इसमें याद रखें अगर शुगर के पेशेंट में ये एल्ब्यूमिन्स आ रहे हैं यूरिन में, झाग आ रही जो लक्षणों की बात की है ना, और अंडरलाइंग कॉज अगर डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, तो याद रखें दोस्तों हेलोनियास इज़ गोइंग टू हेल्प यू हियर। ये क्यूब फॉर्म में हम दे सकते हैं, मदर टिंक्चर फॉर्म में दे सकते हैं, 10 बूंदें 2 से 3 बार दें, लगातार दें फॉर 15-20 डेज, और साथ में जैसे बोला ना, बार बार जैसे पीरियोडिकली टेस्ट करवाते रहें टू फाइंड द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस। ठीक है, तो वो ख्याल रखें ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रमुख दवाएं थी जो कि यूरिन में झाग आती है उसको क्योर करेंगे। अंडरलाइंग कॉज जो है हमने समझ लिया, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है दोस्तों, बिफोर इट प्रोग्रेसेस इनटू मेजर किडनी डिजीज़। ठीक है, इसको यहीं रोक लें।
आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए दोस्तों। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। कीप इन ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दोस्तों। गॉड ब्लेस।